अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक मीडिया के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं फैजुल बारी। नाजरीन, इस वक्त वर्ल्ड में 3 ऐसे अफेयर्स हैं, ऐसे इवेंट्स हैं जो आने वाले वक्त में दुनिया बदल सकता है और वर्ल्ड में किसकी डोमिनेंस होगी, पावर किसके हाथ में होगा, ये डिसाइड कर सकता है। लगभग 2 साल से रशिया और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है, मगर गाजा और इजराइल वॉर कैसे रशिया के लिए बायसे रहमत है और कैसे अमेरिका के लिए ये जंग आउट ऑफ सिलेबस आ गया है। और फिर इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट चाइना और अमेरिका के प्रेसिडेंट्स की मीटिंग, इसका इंडिया के ऊपर क्या असर और इम्पैक्ट हो सकता है, ये हमें और आपको जानना चाहिए। आइए इस वीडियो में जानते हैं। The presidents of the world's 2 most powerful economies are wooing business leaders at the APEC meeting in San Francisco. With Western media there in attendance, the Russian leader confidently predicted that Russia will outlast Western support for Ukraine. Hungary has blocked $55 billion in EU aid for Ukraine, hours after an agreement was reached on starting membership talks. Western countries are losing interest in the war. Their funding is about to stop. If it does, it's game over for Kiev. पूरी दुनिया की नजर 2 महीने से चल रहे गाजा और इजराइल वॉर के ऊपर है। वहीं दूसरे साइड पिछले 1.5 साल से चल रहे रशिया और यूक्रेन वॉर, गाजा और इजराइल वॉर की वजह से बहुत ही फैसला कुन मरहले में, बहुत ही डिसिसिव पोजीशन में पहुंच चुका है। यूक्रेन को जिसने इस वॉर में झोंका था, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज, अब वही कंट्रीज यूक्रेनियन गवर्नमेंट को ये प्रेशर बना रहा है कि वो रशिया से पीस ट्रीटी साइन करे और इस वॉर को ख़त्म करे। सोर्सेज की माने तो इस डील के रिजल्ट में यहाँ तक प्रेशर बनाया जा रहा है कि अगर यूक्रेनियन गवर्नमेंट को अपने कुछ एरियाज रशिया को देना पड़े तब भी इस टोटली फाइन। 2022 में जिस टाइम मैगजीन ने यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को पर्सन ऑफ द ईयर नॉमिनेट किया था, अब वही मैगजीन ये क्लेम कर रहा है कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की बिल्कुल अकेले हो चुके हैं। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को लगता है कि वेस्टर्न पावर अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज ने उन्हें धोखा दिया है। 24 फरवरी 2022 की सुबह रशिया ने 2 लाख आर्मी और कई सौ टैंक के साथ 3 साइड से यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन का टारगेट ये था कि जल्द से जल्द यूक्रेनियन कैपिटल कीव तक पहुंच करके उसको कब्जा किया जाए। जवाब में यूक्रेन ने वेस्ट से मिलने वाले हथियारों के सहारे कई महीने तक रशिया के इस इन्वेड अटैक को रेजिस्ट किया। इस जंग में असल में अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज ने यूक्रेन को धकेला था, इसीलिए पिछले 1.5 साल से अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज बिलियन ऑफ डॉलर के वेपन्स यूक्रेन को सप्लाई कर चुका है। सिर्फ अमेरिका ने 113 बिलियन डॉलर यूक्रेन को वॉर के लिए सैंक्शन किया है, जिसमें सिक्योरिटी असिस्टेंस, फाइनेंस, ह्यूमैनिटेरियन एड, वेपन्स और इक्विपमेंट के लिए फंड ग्रांट किया है। मगर 7 अक्टूबर हमास अटैक के बाद से गाजा और इजराइल वॉर अमेरिका के लिए मुसीबत बन गई है, जहां अब अमेरिका का सारा डॉलर और वेपन इजराइल और मिडिल ईस्ट जा रहा है। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी कि हु इज फंडिंग इजराइल फॉर दिस वॉर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखें। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेनियन इन्वेजन के बाद अमेरिका ने रशिया के ऊपर काफ़ी सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए, जिसके वजह से रशियन इकोनॉमी शुरू के 6 महीने में लगभग कोलैप्स कर चुकी थी। मगर फिर स्ट्रॉन्ग करेंसी, ऑल्टरनेटिव ट्रेड पार्टनर्स और कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ कैश के साथ रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने वापस से एक ऐसी इकोनॉमी खड़ी कर ली है कि अब रशियन रूबल पिछले 8 साल के सबसे हाई लेवल पर पहुंच चुकी है। और इसीलिए एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि रशिया अगले 5 साल भी यूक्रेन वॉर को सस्टेन कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ अचानक से आउट ऑफ सिलेबस अमेरिका के लिए गाजा और इजराइल वॉर आ गया, और चूंकि अमेरिका के लिए असल इंटरेस्ट मिडिल ईस्ट में है, तो मजबूरन अमेरिका ने इस जंग में अंधाधुन फंडिंग और वेपन सप्लाई करना शुरू कर दिया। अब ये सिचुएशन अमेरिका के लिए ऐसी भारी पड़ी है कि वो किसी भी तरह से यूक्रेन वॉर से बाहर निकलना चाह रहा है। वहीं अमेरिका के अंदर यूक्रेन वॉर को लेकर अमेरिका जो इतना ज़्यादा फंडिंग कर रहा है, उसके ऊपर लोग काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। आप अमेरिकन सेनेटर जॉश हैली को सुने। President Zelensky, the conflict is a total stalemate. That's what he said. Totally frozen, I believe, was what his words were. Which is also what the administration told us yesterday. Which leads me to ask, what is the goal here for the United States? I mean, what is this administration wants to do? I have no earthly idea.
इन शॉर्ट, वही अमेरिका जो हर वक्त ये क्लेम करता था कि रशिया को हराए बगैर हम पीछे नहीं हटेंगे, अब खुद एक ऐसी तंग गली में फंस चुका है कि जहां उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहां से आगे जाना है या पीछे हटना है। रशिया यूक्रेन वॉर अब इस डिसीजन और फैसले पर डिपेंड करता है कि कौन ज्यादा देर तक इस जंग को लड़ सकता है। ऐसी सिचुएशन में जब यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की चिल्ला रहे हैं कि उन्हें वेपन्स दो, डॉलर दो, और अमेरिका की सारी टेक्नोलॉजी, सारे वेपन्स और डॉलर इजराइल के लिए जा रहे हैं, यूक्रेन के पास दो ही ऑप्शन हैं, या तो वो रशिया के सामने सरेंडर कर दे या अपने कुछ एरियाज रशिया को देते हुए पीस ट्रीटी साइन कर दे। आप देखें कि वेस्टर्न मीडिया पर अब सारी कवरेज इजराइल और हमास से रिलेटेड है। यूक्रेन के ऊपर आपको हार्डली कोई अपडेट मिलेगी, और सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि पब्लिक लेवल पर भी आपको यह शिफ्ट नजर आएगा। अभी इसी महीने एक प्रेस रिलीज हुआ जिसमें 41% अमेरिकन सिटीजन्स ये कहते हैं कि अमेरिका यूक्रेन को बहुत ज्यादा फंड दे रहा है। हालांकि सिर्फ 3 महीने पहले ऐसी सोच रखने वाले सिर्फ 24% अमेरिकन थे। 6 साल पहले अमेरिकन पॉलिटिकल एक्सपर्ट जॉन मियर शिमर ने यही प्रेडिक्ट किया था कि अगर अमेरिका ने नेटो और यूक्रेन को रशिया के खिलाफ वॉर में उतारा तो उसका अंजाम सिर्फ यही होगा कि यूक्रेन बर्बाद हो जाएगा और यूक्रेनियन इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। आज हम एग्जैक्टली सेम सिचुएशन देख रहे हैं। दूसरी तरफ चाइना बहुत तेजी से दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज में इन्वेस्ट कर रहा है, फिर चाहे वो साउथ अमेरिकन कंट्रीज हो या अफ्रीकन कंट्रीज हो। इसी वजह से चाइना अब ग्लोबली एक पावर के तौर पर उभर चुका है। अभी लास्ट मंथ 130 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ने चाइना में होने वाले बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के 10वें एनिवर्सरी को अटेंड किया था। एक तरफ चाइना न सिर्फ इकोनॉमिकली सेटल्ड हो रहा है बल्कि अमेरिका के लिए एक साथ 2 वॉर में इन्वॉल्व होने की वजह से अमेरिका इतना मजबूर हो गया कि 20 दिन पहले चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग को 6 साल में पहली मर्तबा अमेरिका का दौरा करने के लिए और कई सारी ट्रीटी साइन करने के लिए अमेरिका बुलाया गया। अमेरिका के लिए चाइना से ट्रीटी साइन करने का मतलब यह है कि वो अभी चाइना से टसल करने, कन्फ्रंट करने की पोजीशन में नहीं है। इसीलिए 5 से 7 साल के लिए अमेरिका इस एरिया में टाइम लेना चाह रहा है। चाइना अमेरिका के इस ट्रीटी में दोनों कंट्रीज एक दूसरे से कई सारे 5th और 6th जनरेशन टेक्नोलॉजीज और आर्मी कॉपरेशन करेगा। साथ ही चाइना के कई सारे गवर्नमेंट कंपनीज को अमेरिकन कॉमर्स डिपार्टमेंट ट्रेड सैंक्शंस के लिस्ट से बाहर निकालेगा, जिससे चाइनीज कंपनीज अब पूरे दुनिया में और अच्छे से ट्रेड कर सकेंगे। यहाँ ये याद रखें कि चाइना की इन कंपनीज के ऊपर ह्यूमन राइट वायलेशन के नाम पर और विगर जेनोसाइड के नाम पर ये सैंक्शंस लगाए गए थे, जो कि अब भी वहाँ पर ऐसे ही चल रहा है। अमेरिका चाइना ट्रीटी का एक साफ मतलब यह है कि अमेरिका या वर्ल्ड पावर चाइना के मामले में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ताइवान और इंडिया के अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख में और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में दिख सकता है। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि चाइना के लिए अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को और स्ट्रॉन्ग करने और लद्दाख में अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए इंडिया पर अटैक या इन्वेजन का इससे अच्छा मौका नहीं होगा। इसीलिए मे बी अगले 1 साल में चाइना इंडिया के ऊपर अटैक या इन्वेजन कर सकता है। A PLA war with the Indian military will be a short war, decisive war and demonstrate Chinese resolve to reclaim its territory. 2. A war will humble India, resulting in a unipolar Asia, an important step for China to move towards global leadership. इन सब के बीच में अमेरिका और नेटो की साख पूरी तरह से डूबती नजर आ रही है। जहां एक तरफ यूक्रेन रशिया वॉर में अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर फंड करने के बाद भी हार रहा है, वहीं दूसरे साइड अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी अमेरिका गाजा वॉर में इजरायली ग्राउंड इन्वेजन में अब तक कुछ खास अचीव नहीं कर पाया है। इन सब से मजबूर होकर के अमेरिका चाइना से दोस्ती का हाथ मिला रहा है, जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि साउथ एशिया में अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस खो देगा। इस बीच में 3 बड़ी ताकत उभर करके सामने आई है, रशिया, चाइना और ईरान।
ईरान गाजा में हमास को फंड कर रहा है और रशिया कभी नहीं चाहेगा कि गाजा में हमास कमजोर पड़ जाए, क्योंकि उसका डायरेक्ट इंपैक्ट यूक्रेन में उसको फेस करना पड़ सकता है। उसी तरीके से यूक्रेन में रशिया का कमजोर पड़ना अमेरिका को चाइना से लाल आंख करने में मदद करेगा और चाइना ये कभी नहीं चाहेगा। मतलब यह है कि अगर चाइना, ईरान और रशिया अपने स्ट्रेटेजिक ग्राउंड पर भी कोalition बना लेते हैं तो आने वाले कुछ मंथ में हमारी दुनिया बदल सकती है, पावर बैलेंस शिफ्ट हो सकता है। और आखिर में यहाँ पर कुरान की वो आयत याद करें जिसमें अल्लाह कहता है कि दे प्लान एंड अल्लाह प्लान्स बट अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ प्लानर्स। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा।